उन मजलूमों की आवाज जिनका इस दुनिया में कोई ना हो, उनका खुदा होता है। फिल्मी दुनिया को मतलब और खुदगर्जी की दुनिया कहा जाता है और कहा जाता है अपने मतलब के लिए फिल्म की नगरी में कोई किसी का दर्द अपने दिल में नहीं लेता और अपने मोहसिनों को भी भुला देता है बल्कि उनका खून कर देता है। एक ऐसा वक्त आया जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार वहीद मुराद पर ऐसा इबरतनाक वक्त आया और यह बात सच साबित हो गई कि हमारे यहाँ फिल्मी दुनिया में सारे रिश्ते कर्जों के रिश्ते होते हैं, मगर एक शख्स ऐसा निकला जिसने वहीद मुराद को डूबने से बचाने की बड़ी कोशिश की थी, जबकि हर कोई शख्स उन्हें डुबोने पर लगा हुआ था और ये शख्स अपना सब कुछ वहीद मुराद पर कुर्बान करने की कोशिश करके उन्हें फिर से जिंदा करना चाहता था। लेकिन वहीद मुराद ने इसका एहसान लेना पसंद नहीं किया था। ये कौन था? ये थे पश्तो फिल्मों के सुपरस्टार हीरो बदर मुनीर। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारा कारोबार क्या है। जो वहीद मुराद की वजह से फिल्मी हीरो बन गए थे जब वो कुछ न थे और उनकी पहचान सिर्फ चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के चपरासी, ड्राइवर और कुक के तौर पर हुआ करती थी। लेकिन फिर वो मेहनत करके खुद हीरो बन गए और एक ऐसा वक्त आया जब बदर मुनीर ने अपने मोहसिन और मालिक वहीद मुराद के हालात बिगड़ जाने पर उनके लिए पश्तो फिल्म बनाई और बड़े अदब से वहीद मुराद की मदद करने लगे थे। साहब और सर कहकर उन्हें मुखातब करते थे। वो अपना मुकाम नहीं भूले थे कि कभी वो वहीद मुराद के कदमों में बैठा करते थे और उनकी मालिश भी किया करते थे, उनकी खिदमत किया करते थे। उनके चपरासी और ड्राइवर और कुक के तौर पर वो हर वक्त उनकी खिदमत के लिए पेश हुआ करते थे। लेकिन उस वक्त वहीद मुराद का सितारा जवाल पर था और बदर मुनीर अपने अरूज पर पहुंचे हुए थे। इसके बावजूद उन्होंने वहीद मुराद का साथ देने से इनकार नहीं किया, ना ही वो पीछे हटे थे। पाकिस्तान में पश्तो फिल्मों के बानी बदर मुनीर 1940 में शगराम में पैदा हुए थे। उनके वालिद जामिया मस्जिद के पेश हमाम थे। घरेलू हालात के पेश नज़र बदर मुनीर कोई ख़ास तालीम हासिल न कर सके थे। घर का निज़ाम चलाने के लिए वो अपने गांव से गन्ने के खेतों में मेहनत मजदूरी करने लगे। ज़रा जवान हुए तो मजदूरी की तलाश में कराची आ गए और फिर कराची की गलियों में मुख्तलिफ चीज़ें बेचकर जो पैसे कमाते वो अपने वालिद को घर भेज दिया करते थे। अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए बदर मुनीर दुबई और लंदन तक गए, मगर तकदीर उन्हें एक फिल्म स्टार बनाने पर ही मेहरबान हो गई थी। एक रोज़ उन्हें ईस्टर्न स्टूडियो की कैंटीन में बैरागिरी की मुलाजमत मिल गई। ये 1958 का जिक्र है। वो फिल्म के सेट पर लोगों के लिए चाय बिस्किट वगैरह पहुंचाया करते थे। उन दिनों रफीक रिजवी अपनी फिल्म सवेरा बना रहे थे, जिसमें कमाल, शमीम आरा, लहरी, रुखसाना और इमी मिनीवाला अहम किरदार अदा कर रहे थे। इस फिल्म में पहली बार बदर मुनीर को एक्स्ट्रा के तौर पर अदाकार कास्ट कर लिया गया था। फिल्म का मशहूर गाना जो नहीं है तो कुछ भी नहीं आज भी मकबूल है। इस फिल्म की वजह से बदर मुनीर को बहुत ज़्यादा फीडबैक मिला था। ये फिल्म 1949 में जुलाई को कराची के प्लाजा सिनेमा में रिलीज़ हुई। यही बदर मुनीर की पहली फिल्म थी। ये बात खुद बदर मुनीर ने अपने दिए गए एक इंटरव्यू में बताई थी। फिल्म में रोल अदा करने के बाद बदर मुनीर इत्तफाकी तौर पर मशहूर डांसर इमी मिनीवाला की बहुत ज़्यादा खिदमत करने लगे थे। इमी मिनीवाला ने बदर मुनीर की खिदमत से मुतासर होकर उन्हें अपना सेक्रेटरी बना लिया था और फिर इससे बदर मुनीर को फिल्मों में मजीद काम करने का शौक लाहक हो गया था। लेकिन रास्ते खोलने के लिए उन्हें और भी बहुत कुछ करना पड़ा था। बदर मुनीर शक्लो सूरत से खूबसूरत और जवान मर्द थे। बहुत जल्द लोग उनसे मुतासर हो जाते थे। इस दौरान उनकी दोस्ती उस दौर के मायानाज फोटोग्राफर नज़ीर हुसैन से भी हो गई। उन्होंने बदर मुनीर को अपने साथ कैमरा डिपार्टमेंट में रख लिया। उन्हीं दिनों पश्तो फिल्मों के मारूफ अवामी अदाकार नेमत सरहदी भी उनके शागिर्द थे। बदर मुनीर ने ट्राली मैन के तौर पर नज़ीर हुसैन से बहुत काम सीखा। उस जमाने में हदायतकार शेख हसन अपनी फिल्म जाग उठा इंसान बना रहे थे। इस फिल्म में उन्होंने बदर मुनीर को एक अंग्रेज सिपाही का किरदार सौंपा था। ये फिल्म 1966 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म से भी बदर मुनीर को नया हौसला मिला था। नज़ीर हुसैन की शागिर्दी में बदर मुनीर ने फोटोग्राफी की टेक्निक भी समझ ली। बदर मुनीर ने शोबा फाइट में भी तरबियत हासिल कर ली। फोटोग्राफी, अदाकारी और फाइटर के तौर पर भी उनका नाम चलने लगा था। ये काम सीखने के लिए बदर मुनीर ने इमी मिनीवाला की नौकरी छोड़ दी थी। इस दौरान उन्होंने अपना जाती रिक्शा भी चलाना शुरू कर दिया था। सारा दिन वो सवारियां धोते और शाम को स्टूडियो पहुंच जाते थे। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने रिक्शा भी छोड़ दिया। उन्हें मालूम हुआ कि वहीद मुराद को ड्राइवर की ज़रूरत है, तो वहीद मुराद साहब के पास पहुंच गए। उस वक्त ड्राइवर की जगह खाली नहीं थी। चुनाचे बदर मुनीर को दफ्तर में चाय वगैरह बनाने पर मामूर कर दिया गया। चपरासी के तौर पर वो बुनियादी फ़राइज़ के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर ड्राइवर के अजाफी फ़राइज़ भी सरअंजाम देने लगे। 1966 में जब वहीद मुराद की फिल्म अरमान सुपरहिट साबित हुई तो जश्न कामयाबी के दौरान बदर मुनीर ने फिल्म में काम करने की दिली तमन्ना का इजहार कर दिया। वहीद मुराद ने 1968 में बनाई जाने वाली फिल्म में बदर मुनीर की ये ख्वाहिश पूरी कर दी और फिर उन्हें फिल्म जहां हम वहां तुम में एक छोटा सा किरदार दिलवा दिया। ये एक बॉक्सर का किरदार था जो बदर मुनीर ने ज़बरदस्त अंदाज में किया था।
जहां हम वहां तुम के बाद बदर मुनीर 2-3 बरस तक इसी तरह छोटे मोटे किरदार अदा करते रहे, यहां तक कि 1970 में दौलत और शोहरत की देवी बदर मुनीर पर मेहरबान हो गई। उन्होंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में उर्दू, पंजाबी और सिंधी फिल्मों के बाद पश्तो फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया और फिर इसमें कामयाब हो गए। फिर तो उनका सफर उनके बढ़ापे तक ही जारी रहा और फिर एक ऐसा वक्त आया कि जब वहीद मुराद से काम की दरख्वास्त करने वाले बदर मुनीर ने खुद ही वहीद मुराद को उनकी नाकामी के दौर में अपनी पश्तो फिल्म में काम करने की पेशकश कर दी, जिसे वहीद मुराद ने कबूल भी कर लिया। वहीद मुराद उस दौर में नफसियाती तौर पर उलझनों का शिकार हो चुके थे। बदर मुनीर उनकी माली मदद करने के बहाने तलाश करते थे, लेकिन वहीद मुराद की अना आड़े आ जाती और इनकार कर देते। एक दिन बदर मुनीर ने देखा कि वहीद मुराद इंतहाई मायूसी की हालत में स्टूडियो के फव्वारे के पास बैठे हैं और कोई उन्हें सलाम नहीं कर रहा, तो बदर मुनीर गाड़ी से उतरे और उनके पास जा पहुंचे। वहीद मुराद के कदमों में बैठ गए। ये नज़ारा उस वक्त स्टूडियो में हर किसी ने देखा कि अपने वक्त का बड़ा हीरो बदर मुनीर वहीद मुराद के कदमों में बैठा है और वहीद मुराद उन्हें कांधों से उठाना चाह रहे हैं। बदर मुनीर की सिसकियां लोगों ने सुनी, वो सब उनका दर्द समझ रहे थे। बदर मुनीर तो खुद उस दौर में सुपरहिट हीरो थे। सुल्तान रही से भी पहले बदर मुनीर नामी ग्रामी हीरो बन चुके थे। सुल्तान रही अगर पंजाबी फिल्मों के हीरो थे तो पश्तो फिल्मों में सिर्फ नाम बदर मुनीर का चलता था। पश्तो फिल्मों में सबसे ऊंचा नाम बदर मुनीर का था, लेकिन अपने मोहसिन वहीद मुराद को वो नहीं भूले थे और उनसे वहीद मुराद की यह हालत देखी ना गई थी। लोग वहां से गुजरते थे और कोई वहीद मुराद को सलाम नहीं करता था। बदर मुनीर जैसे गैरतमंद के लिए यह सब बर्दाश्त करना मुश्किल था। वो अपने मोहसिन को इस हालत में देख नहीं पा रहे थे। उस दिन पहली बार वहीद मुराद ने बदर मुनीर को अपने कदमों से उठाकर सीने से लगाया और खुद भी रो दिए। वहीद मुराद ने सोगवारी से कहा, किस्मत से लड़ा नहीं जा सकता। उस दिन बदर मुनीर ने वहीद मुराद से कहा, आप अपना दिल छोटा ना करें साहब, जितना पैसा चाहिए वो ले ले और अपनी फिल्म खुद बनाएं। मगर वहीद मुराद ने शुक्रिया कहकर इनकार कर दिया। बदर मुनीर की कोशिशें वहीद मुराद को तो पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया में वापस ना ला सकीं, लेकिन एक वफादार मुलाजिम, एक हमदर्द इंसान और दर्दमंद दिल रखने वाले एक फनकार के तौर पर बदर मुनीर का नाम हमेशा के लिए रोशन हो गया। एक तो 2 घंटे इंतजार करवाया, ऊपर से मुझको डरा दिया। अगर ना आती तो मैं दरिया में छलांग लगा। ऐसा ना कहो